उसकी प्रचंड ठंड और छोर जोर कर थर थर कांप रहो कुंवर कन्हैया। दांत किट किट बार बार बोले लाड़ने के देख माता यशोदा बहुत घबराई है। वैद्य को बुलाओ शीघ्र नंद बाबा। लाड़ने को सर्दी निमोनिया का रूप लेके आई है। और शान कभी सोचें कान्हा कांपे किस कारण से, लगता है राधा ठंडे पानी से नहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा के, क्या बात है। जय हो गुरुदेव, जिंदाबाद। मैं थोड़ा बाइक के पास, इस उम्र में निकलती कम है। वो तो इतना है भैया, जितनी निकल जाए तो निकल जाए। हम तो ये समझते हैं कि सामने वाले के काम की निकल गई, अब हमें क्या पता कितनी निकली कितनी नहीं। बहुत अच्छे, काम चलने की। हाँ तो राधा कृष्ण पे बहुत छन, मैंने किताब ही लिखी तुम चंदन हम पानी, लेकिन अब सब सुनाने का मामला नहीं, पाकिस्तान को भी निपटाया जा सकता है। अब और ममता जी को देख कर थोड़ा, मतलब भला ही उम्र ज्यादा है लेकिन वैसा भी सुनाया जा सकता है। मैं बताऊं कि मैं 3 प्रकार की कविता लिखता हूं, ऐसी वैसी और वैसी। जैसे मैं आपको देश प्रेम से जोड़ता हूं, अभी वंदे मातरम की बात हुई, लेकिन थोड़े आप उस रंग से सुनिए। देश प्रेम की बात कर रहा हूं। लड़की ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा प्यारी प्यारी चांदनी है आओ घूम आए हम। मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताएं हम। लड़का ये बोला मेरा मन भी तो कह रहा है कि मौसम का एक साथ लाभ ही उठाएं हम। आओ मेरे पास और पास और पास, दोनों एक साथ वंदे मातरम गीत। बोले बंसी वारे की जय हो, भैया की जय। राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ आगे से तो एक छंद और पढ़ दो, आप कहें तो एक छंद और पढ़ दो। हाँ दद्दू। लड़की ने कहा घूमने की यदि ये चाहे घूमो, चाहे जितना भी खुल के घुमाऊंगी घर परिवार, और चाहे फिल्म राजनीति वाली, चाहे जैसी बातें करो खुल के बताऊंगी। पास आने को कहा तो लोहे पास आ गई मैं। पास आने को कहा तो लोहे पास आ गई मैं, और चाहोगे तो और पास आएंगी, और पास आके जो कुछ कहोगे मैं करूंगी, पर तेरे साथ वंदे मातरम नहीं। बहुत अच्छे, जय हो। आनंद आया एक कविता के गुरु जी, एक बार जोरदार तालियां के लिए, क्या बात है। वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब ये थोड़ी सी वैसी करके अपनी बात करें। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिए, मैं उम्र की कोई बात नहीं कर रहा, किस उम्र की बात कर रहा हूँ, उम्र कोई नहीं हो सकती, ये सावधान है। हाँ, उसने मुझे खिलाया, मैंने उसको खिलाया, बातों बातों में ही भर पेट मीठा खा गए। उसने सुनाया गीत, मैंने भी सुनाया गीत, गाते गाते ढेर फिल्मों के गीत गा गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए सुनिएगा कि जब तक कविता में आलंबन भाव बढ़िया ना हो, तो भरत मुनि कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसनिष्पत्ति। कविता केवल शब्दों का फेंकाव नहीं है, बात तो यह है कि जब तक रस न इधर से, जब कविता है यार, चाहे रस कोई भी हो, वो तो समझने की बात है कि कहां से कहां व्यक्ति किस ढंग से। उसने सुनाया गीत तो मैंने भी सुनाया गीत, गाते गाते ढेर फिल्मों के गीत गा गए। लगता था घनघोर वर्षा होती रहेगी। लगता था घनघोर वर्षा होके रहेगी, चारों दिशाओं से घने घने मेघ छा गए। और जिंदगी का सफर सुहाना होने ही वाला था, इतने में उसके पिताजी घर आए।
जय हो। बोलिए मना मैया की। हाँ दद्दू शुरू हो जाओ। अब थोड़ा सा विषयांतर करता हूँ और आपके मन को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने जैसा बताया था और इस पे भी आपका ध्यान उतना ही चाहूंगा जी। आदरणीय, हाथों में हाथ मिलके हथकंडे बदल गए, डंडे तो वही हैं मगर झंडे बदल गए। हाथों में हाथ मिलके हथकंडे बदल गए, डंडे तो वही हैं मगर झंडे बदल गए। और वैसी की वैसी आज भी भक्तों की भीड़ है, मंदिर तो वही है मगर पंडे बदल गए। मंदिर तो वही है, मंदिर तो वही है मगर पंडे बदल गए। और इससे लगी लगाई 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। ये निर्भय हाथरसी एक कवि थे पास के, उनके दीपावली विशेषांक में सन 86 में छपी थी। सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि मैं तात्कालिक परिस्थिति पे बोल रहा हूँ। ये तो 30 साल पुराना मामला है, लेकिन कभी कभी क्या है 30 साल पुराना भी करंट मार देता है। नए पुराने से क्या है भाई? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसको कह रहा हूँ। और ये जो छंद है ये एक शब्द का सिंहावलोकन है। क्या बात है? एक शब्द का, जिस शब्द से पंक्ति शुरू होगी और उसी शब्द से पंक्ति खत्म होगी। और ये जनता का छंद है और मैंने जनता की वंदना की है। मेरे लिए जनता ही जनार्दन है, बाकी सब चाहे स्वागत है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। और आपका प्यार इसने इस छंद की दद्दू। जनता से तुमने किया है व्यवहार, जैसा बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। अब आपको बोलना है। जनता से तुमने किया है व्यवहार, जैसा बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया तो प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के कष्टों का भार ना उतारा यदि तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता, कुर्सी से तुमको। वो सूरज के प्रेम की कहानी सुनवा रहे हैं। एक विशेष कविता के लिए मैं, एक विज्ञान की कविता है, एकाध छंद और बर्दाश्त कर लें तो फिर मैं सूरज वाली सुना दे रहा हूँ। हाँ, एक आध छंद और सुना। इसलिए कि ये अद्भुत रस का छंद है। मैंने पूरे रसों पे मामला फिट किया है और जब जैसा मौका जाए और आप उसके निर्णायक हैं। मैं ये नहीं मैंने कह दिया तो आप मान ले कि हाँ है। क्यों मान लें? आप जांचें के है। अद्भुत समझ रहे हैं आप? स्वागत दो कि हाथी को घसीट चींटी ले गई पहाड़ पर। ताली बजाओ के अद्भुत है कि नहीं? हाथी को घसीट चींटी ले गई पहाड़ पर, भौंक कर कुत्ता एक शेर को डरा गया। भौंक कर कुत्ता एक शेर को डरा गया। और खेल में बच्चे ने आसमान में गुलील मारी, टूट कर चांद सीधा धरती पे आ गया। क्या बात है? टूट कर चांद सीधा धरती पे आ गया। गधे की दुलत्ती से बेहोश हुआ भेसाई। गधे की दुलत्ती से बेहोश हुआ भैंसा। पानी में एक झींगा मगरमच्छ खा गया। गप्पेबाजी कर रहे थे, अमेरिका से न्यूज आई, पाक के रवैया से भारत घबरा गया। और ये छंद मनवीर भाई को इसलिए समर्पित के छंद के बड़े कलाकार हैं। तो एक छंद में वही अपना विषय जो है
और इसकी आप बनावट बुनावट देखिएगा जी दद्दू, जहां से प्रारंभ होगा आखिरी तक कि पाकिस्तान क्या है और हमारा देश क्या है, दोनों की उपमा में। और सुधी श्रोता, मैं आपके सबके श्री चरणों को अपने माथे लगाता हूं कि मैं ब्रजभूमि में और एक संस्मरण और बीच में एक लाइन का सुन लें कि जब मनवीर ने फोन किया कि दद्दू आना है, तो मैंने कहा आना है तो आएंगे, मथुरा में आने की क्या बात। तो कहा पारिश्रमिक, मैंने कहा बदतमीजी की बात मत कर, भगवान के दर्शनों को आ रहे हैं, यमुना जी के दर्शनों को आ रहे हैं, तो हमारा अधिकार का पारिश्रमिक लेने का है, प्रसाद लेने का है। अगर प्रसाद की बात हो तो आ सकता हूं, हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान से पारिश्रमिक मांगे। तो योगेंद्र भाई कह रहे हैं प्रसाद डब्बे में पैक करके रखा है। हाँ ठीक है, उससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है यार। जिसको एक बार मिल गया है उसको जन्म जन्मांतर फिर प्रसाद लेने की। अच्छे, क्या बात है। और जो हम बांट रहे हैं वो क्या है, हमने तो पहले ही स्वीकार किया है कि ये नवनीत जी और कितने सब ब्रज के ही कवि है ना, बोला घनानंद ग्वाल नीलकंठ मति, क्या है मतलब उन्हीं से ही तो आया। जी 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 जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मामला यह है कि हम कितना ही कुछ हों, लेकिन हमारे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने भीतर ये पता रहना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आप कहाँ से हैं। तो हम भैया यहीं से हैं यार, आपकी धूल है और आप उसको हमें मान ले तो मान, हम तो धूल तो हैं, अब इससे बहुत नीचे और क्या होगा। तब मैं विशेष रूप से क्षण कि सिंह से मतंग जैसे, चीता से कोरंग जैसे, मोर से भुजंग जैसे, पंग पहलवान से। अब 4 उपमाएं गा रहा हूं। सिंह से मतंग जैसे, चीता से कुरंग जैसे, मोर से भुजंग जैसे, पंग पहलवान से, शिव से अनंग। अब अर्थ नहीं लगाएंगे कि भैया काम दियो। शिव से अनंग जैसे, यम से उमंग जैसे, वायु से तुरंग जैसे, तम दिन मान से। क्या बात है। एक लड़के ने कहा दद्दू ये यम से उमंग। अरे मैंने कहा लल्लू, यम जो है भयानक रस का देवता है, और तुम्हारे घर आ जाए तो तुम ये नहीं करोगे कि अंकल जी नमस्ते अंदर चलो चाय नाश्ता करके जाना। यम तो यम है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो यमराज के सामने किसी की उमंग रहेगी क्या? हाँ? तब वो शिव से अनंग जैसे, यम से उमंग जैसे, वायु से तुरंग जैसे, तम दिन मान से बाज से विहंग, यहाँ दीवानी से पतंग, शिवाजी से वो रंग, काल में भी हनुमान से, वैसे युद्ध कर कभी टिक नहीं सकता है पापी पाकिस्तान मेरे भारत में। हाँ? वैसे क्या बात है।